जब आपने 12 जनपद में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की मूर्ति लगाया था, स्थापित किया था, तो बिहार के आवाम को और दुसाध पासवानों को बताइए कि आखिर वहां पे तोड़ा क्यों गया था। क्या आपने उस सरकारी जमीन में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की मूर्ति स्थापना के लिए वैशाली जिला के जिला कलेक्टर से आपने अनुमति ली? कहीं ना कहीं मुझे लगता है, अंदेशा है कि आप डटी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अपने पिता का नाम को जो चांद पे पहुंचाना चाहिए वो जमीन में धूमिल कर रहे हैं। क्या रामविलास पासवान का अपमान उनके ही बेटे चिराग पासवान कर रहे हैं? क्या स्वर्गीय रामविलास पासवान की मूर्ति जहां तहां लगवाकर चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान का अपमान कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जहां एक तरफ चिराग पासवान ने 12 जनपद रोड स्थित जो बंगला था वहां पर स्वर्गीय रामविलास पासवान की मूर्ति लगाई थी, क्योंकि उस बंगले में रामविलास पासवान बहुत दिनों तक रहे थे और उसके बाद उनके मरने के बाद चिराग पासवान से वो बंगला खाली करा लिया गया। उसके बाद बिहार की राजनीति बहुत ज़्यादा गर्म हुई थी। चिराग पासवान ने भाजपा पर और एनडीए सरकार पर बहुत आरोप लगाया था और अब वो बंगला राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम पर अलॉट हो गया है। अब पूर्व राष्ट्रपति जो होंगे रामनाथ कोविंद उस बंगले में रहेंगे और सबसे बड़ी बात कि जैसे ही वो बंगला अलॉट हुआ वहां से रामविलास पासवान की मूर्ति हटा दी गई है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या चिराग पासवान जब मूर्ति वहां लगा रहे थे तब उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये बंगला हमेशा मेरा नहीं रहेगा, क्योंकि इस बंगले में वही रहता है जो मंत्री रहता है और मैं मंत्री नहीं हूं। तो क्या चिराग पासवान ने जानबूझकर वो मूर्ति वहां लगाई थी कि अब मूर्ति जब हटेगा, जब मेरे पिता का अपमान होगा तो मैं चीख चीख कर कहूंगा कि मेरे पिता का अपमान हो रहा है? अब बिहार की राजनीति में एक बड़ा खेल हो रहा है। चिराग पासवान रामविलास पासवान की एक और मूर्ति लगाने जा रहे हैं बिहार में और हाजीपुर में लगाने जा रहे हैं। हाजीपुर रामविलास पासवान का गढ़ रहा है और वहां पर एक मूर्ति लगने जा रही है और कहा यह जा रहा है कि यह मूर्ति सरकारी जमीन में लग रहा है और उसका अभी तक परमिशन चिराग पासवान ने सरकार से नहीं लिया है। वो मूर्ति बिना परमिशन के लगाई जा रही है और जैसे ही वो मूर्ति लगाई जाएगी 5 जुलाई को उसका उद्घाटन होना है। अब समझिए कि अगर वो मूर्ति लगाई जाती है बिना परमिशन के और उसके बाद सरकार के लोग जब उसको हटा देते हैं, जब वैशाली जिला के जो जिला कलेक्टर हैं उनके आदेश पर जब उस मूर्ति को हटाया जाएगा तो चिराग पासवान कहेंगे कि बिहार सरकार हमारे पिता का अपमान कर रही है। लेकिन ये अपमान कौन कर रहा है? क्या बिहार सरकार कर रही है या फिर चिराग पासवान? आप देखिए किस तरीके से सोशल मीडिया पर चिराग पासवान अपने ट्विटर हैंडल से ये डाल रहे हैं, ये शेयर कर रहे हैं कि वो 5 जुलाई को अपने पिता की मूर्ति का अनावरण करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो जिस जमीन में हाजीपुर में मूर्ति लगाई जा रही है वो सरकारी जमीन है और उस जमीन में मूर्ति लगाने का परमिशन वैशाली जिला के कलेक्टर से लेना होता है, लेकिन चिराग पासवान ने वो परमिशन नहीं लिया है। और ये बड़ा सवाल हम नहीं कर रहे हैं बल्कि राजू कुमार पासवान हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार सेना के हैं और उसके बाद पूर्व लोकसभा उम्मीदवार भी रह चुके हैं हाजीपुर से। उन्होंने ये सवाल उठाया है। पहले इस वीडियो को आप देखिए। नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर राजकुमार पासवान, युवा बिहार सेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। जब हाजीपुर की बात आती है तो ऐसे में मैं चुप कैसे बैठ सकता हूं? और जमुई सांसद चिराग पासवान अपने स्वर्गीय पिता रामविलास पासवान जी का मूर्ति हाजीपुर में स्थापित करने जा रहे हैं। तो इस संदर्भ में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, सांसद चिराग पासवान जी, जब आपने 12 जनपद में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की मूर्ति लगाया था, स्थापित किया था, तो बिहार के आवाम को और दुसाध पासवानों को बताइए कि आखिर वहां पे तोड़ा क्यों गया था और क्यों तोड़ा गया, इसकी जवाब दीजिए। 12 जनपद भी एनडीए सरकार के द्वारा खाली कराया गया और मूर्ति भी तोड़ दिया गया। वैसा ही कुछ हालात हाजीपुर में भी होने जा रहा है, क्योंकि
जिस जमीन में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की मूर्ति स्थापित करने जा रहे हैं चिराग पासवान, वो जमीन सरकारी है। और मैं सांसद चिराग पासवान से पूछना चाहूंगा कि क्या आपने उस सरकारी जमीन में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की मूर्ति स्थापना के लिए वैशाली जिला के जिला कलेक्टर से आपने अनुमति ली? अगर ली है तो बिहार के आवाम को वो अनुमति वाले पेपर दिखाइए, और नहीं तो बिहार सरकार से आप अनुमति लें। नहीं तो फिर वैसा ही 12 जनपद वाला ही हाल होगा। और आप कहीं ना कहीं, मुझे लगता है, अंदेशा है कि आप डटी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अपने पिता का नाम को जो चांद पे पहुंचाना चाहिए वो जमीन में धूमिल कर रहे हैं। तो वैसी राजनीति ना करें, क्योंकि रामविलास पासवान जी एक सम्मानित नेता रहे हैं। और भले ही समाज को कुछ ना दिया हो, भले ही दुसाध पासवानों को कुछ ना दिया हो, लेकिन पूरे परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया। तो कम से कम उसका तो शर्म कर लीजिए चिराग पासवान जी। हाजीपुर में जो हाजीपुर के विधायक हैं, वहां विधायक निधि से वो बनाए जा रहे हैं। तो विधायक साहब से भी ये पूछता हूं मैं कि क्या आपका फंड हाजीपुर के विकास के लिए है या मूर्ति स्थापना के लिए है? अब सवाल ये उठता है कि पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान, जो कि दूसरे अंबेडकर कहे जाते हैं, जो गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, वैसे हस्ती की मूर्ति जहां तहां सरकारी जमीनों में लगवाकर, बिना अनुमति से लगवाकर उनका अपमान करना क्या सही है? क्या चिराग पासवान अपने ही पिता का अपमान कर रहे हैं? जहां एक तरफ चिराग पासवान कहते हैं कि मैं शेर का बेटा हूं, झुकूंगा नहीं, यानी अपने पिता को शेर कहते हैं, और उसी शेर का अपमान वो खुद करते हैं। क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि आप मूर्ति लगाएं, अच्छी बात है, रामविलास पासवान की मूर्ति आप लगाएं, लेकिन आप सरकार से मिले, आप मंत्रियों से मिले, आप विधायकों से मिले। जहां पर आप मूर्ति लगा रहे हैं वहां के कलेक्टर से मिलकर आप बात करिए और उसके बाद मूर्ति लगाइए। तो हो सकता है कि कलेक्टर आपको अनुमति दे और उसके बाद आप मूर्ति लगाएं, तो उस मूर्ति को कोई छुए तक नहीं, यानी तोड़ने की बात सोचे भी नहीं। लेकिन जब आप हाजीपुर में सरकारी जगह पे मूर्ति लगाएंगे बिना परमिशन के, तो क्या सरकार उसको छोड़ देगी? और जब वैशाली जिला के कलेक्टर के आदेशानुसार उसे हटाया जाएगा, उसके बाद आप चीख चीख कर मीडिया में ये कहेंगे कि नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि रामविलास पासवान की मूर्ति बिहार में लगे। क्या आपने किसी से परमिशन लिया है? अगर परमिशन लिया है तो उसे सोशल मीडिया पर साझा करें, क्योंकि लगातार हाजीपुर से जो पासवान समाज के लोग हैं वो भी पूछ रहे हैं कि क्या आपने परमिशन लिया है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार सभी लोग कह रहे थे कि 12 जनपद स्थित जो बंगला है, जिस बंगले में रामविलास पासवान ने कई सारे इतिहास गढ़े, आपने भी कहा कि राजनीतिक इतिहास वहीं से रामविलास पासवान गढ़ते थे। और उसके बाद जब वो इस दुनिया में नहीं रहे, तब आपने उनकी मूर्ति उस बंगले में लगवाई। और उसके बाद जब आपको ये पता था कि वो बंगला हमेशा एक मंत्री को अलॉट होता है और आप मंत्री नहीं थे, तो आपने जानबूझकर मूर्ति उस बंगले में लगवाई। और उसके बाद जब बंगला से खाली कराया गया, उस मूर्ति को हटा दिया गया। और उसके बाद आप चीख चीख कर पटना की सड़कों पर यह बता रहे थे कि रामविलास पासवान का अपमान किया गया है, भीमराव अंबेडकर का अपमान किया गया है, उनकी मूर्ति पर अधिकारी पैर रखकर चल रहे थे। तो क्या इस तरीके से सरकारी जगहों पर, सरकारी जमीनों में बिना अनुमति के मूर्ति लगाना सही रहेगा या नहीं? ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से, और सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि वहां से जो बीजेपी के विधायक हैं वो भी इसमें मिले हुए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि 5 जुलाई को जब मूर्ति लगा दी जाती है और जब उसका उद्घाटन चिराग पासवान कर देते हैं, उसके बाद क्या उस मूर्ति को छोड़ दिया जाएगा या फिर सरकार के द्वारा उसे हटाया जाएगा? और जब हटाया जाएगा तो चिराग पासवान मीडिया में क्या कहेंगे? क्या ये कहेंगे कि उनके पिता का अपमान हो रहा है? पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान का अपमान किया जा रहा है। जो नेता को दूसरा अंबेडकर कहा जाता है, उसका अपमान तो खुद चिराग पासवान ही कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है
कि जब मूर्ति लगा दी जाएगी उसके बाद क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहते इंडिया टॉप।